अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः पौष शुद्ध चतुर्थी गणेश जयंती इति लोके दिनांक 12 13 फरवरी 2024 चरक चिकित्सा कुष्ठ चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेतानां सविशेषं योक्तव्यं सर्वतो विशुद्धानां। तो श्वित्र में विशुद्ध होने के बाद, विशुद्धि के बाद सविशेषम योक्तव्यम सर्वतः, विशेष के साथ सभी प्रयोग करने हैं। श्वित्रे संवसनम अग्रे मलपूरस इष्यते सगुणः। तो शुरू में मलपूरस गुण के साथ इस प्रकार का देना है। ये श्रंसन अग्र्य इस प्रकार का है, अच्छा श्रंसन है। मलपू का मतलब कुष्ठोद्धारण तत्व चित्राणाम दुंबर सविशेष स्वरस सांगितलं होतं, काकोदुंबर स्वरस. काकोदुंबर हो, मला तसंच वाटतंय, पण फक्त एकदा काकोदुंबरी का। तो इसका प्रयोग विलासानंद सर ने तारजन अस्पताल में किया था, इस प्रकार का काकोदुंबर, और उसके अच्छे रिजल्ट्स थे, ऐसा मैंने सुना है इस प्रकार से। तम पीत्वा सुस्निग्धो यथा बलम सूर्यपात संतापम समसेवेत। तो उसको पीकर सुस्निग्ध होकर बल के अनुसार सूर्यपाद संताप, सूर्य किरणों की जो धूप है वो लेनी है। विरिक्तः त्र्यहम पिपासु पिबेत पेयम। 3 दिन विरिक्त इस प्रकार का रह के प्यास लगने पर पेया पीनी है। श्वित्रेंगे ये स्फोटा जायन्ते कंटकेन तान विद्या। फिर श्वित्र जिसमें है, जिस स्थान में है, वहां जो स्फोट उत्पन्न होते हैं उनको कंटक से उनका भेदन करे। स्फोटेषु विश्रुतेषु प्रातः प्रातः पिबेत पक्षम। और उसमें से स्राव निकल जाए तो प्रातः प्रातः एक 15 दिन के लिए मलपूम असनम प्रियंगुम शतपुष्पाम चांबसा समुत्पाद्य। तो एक काकंदोरी पे काकोदुम्बरी का आसन प्रियंगु शतपुष्पा, ये पानी में उबाल कर पिए। पालाशम वा क्षारें बथा बलम पाणितोपेतम। या पालाश क्षार
बल के अनुसार जो पांडित जैसा बन गया है तो उसका और आगे उबालना इस प्रकार का है। नहीं तो फाणितोपेतम का अर्थ फाणित से युक्त ये भी हो सकता है। देखेंगे थोड़ा सा। नहीं, इसमें तो नहीं तो फाणितोपेतम का अर्थ काकवी या फाणित के साथ लेना है इस प्रकार से। तो ये फाणितं गुरु अभिष्यन्ति चय करुन मूत्र शोधनम, ये गुरु अभिष्यन्ति है और दोषों का चय करने वाली है इस प्रकार से। मूत्र शोधन है, यही एक उसका अच्छा रिजल्ट है। लेकिन फिर भी अगर अभिसंधि गुणों से दोष को कोष्ठ में लाने के लिए उपयुक्त हो सकती है लेकिन ये दोष को बढ़ावा देने वाली है, तो उसके साथ में या उसके बाद में विरेचन देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो पालाशम व क्षारम यथाबलम फाणितोपेतम, पालाश क्षार यथाबल फाणितोपेत इस प्रकार का देना है। यच्चान्यत कुष्ठग्नम श्वेत्राणम सर्वमेव तच्छस्तम, तो जो भी कुष्ठ के लिए उपयुक्त है वो सभी क्षेत्र में करना है। खदिरोदक संयुक्तम खदिरोदक पानम अग्र्यम वा, तो खदिरोदक संयुक्त इस प्रकार का या खदिरोदक का ही पान इस प्रकार से ये श्रेष्ठ है। समनशीलम विड़ंगम काशीसम रोचनां कनक पुष्पिम स्वेत्राणाम प्रशमार्थम ससैंधवम लेपनम दद्यात्। तो मनशील विड़ंग काशीस गोरोचन कनक पुष्पी स्वर्ण क्षीरी या स्वर्ण स्वर्ण क्षीरी है अभी, ये सैंधव के साथ इसका श्वित्र में प्रशमन के लिए लेप देना है। बाकुची का काफी प्रचलन श्वित्र में है और बाकुची लेप गुटी वैसे मिलती भी है। तो उससे ये श्वित्र अ, उस पे विस्फोट होने लगते हैं और फिर उनको कंटक से भेदन उसका किया जाता है। तो बबुल के कंटक ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं इस प्रकार से। कदलीक्षारयुतम वा खरास्ति दग्धम गवाम रुधिर युक्तम, अरे बाप रे हस्तिमदाध्युषितम वा मालत्याः कोरक क्षारम, कुछ कदली क्षार युक्त इस प्रकार का खरास्ति, खरे यानी कि रासभ या गर्दभ। तो रासभ या गर्दभ का अस्थि कदली क्षारयुत दग्धम वा गवाम रुधिर युक्तम, अथवा उसको जालकर दग्ध करके गाय के रक्त में युक्त करके देना है। बड़ा अजीब योग है ये। फिर यहाँ अस्थि आ रहे हैं, वहां पहले दंत आए थे, अब यहाँ साक्षात अस्थि इस प्रकार के आ रहे हैं। हस्तिमदाध्युषितम व मालत्या कोरक क्षारम, तो मालती के कलिका क्षार इस प्रकार का, वह हस्तिमदाध्युषितम व, हस्ति से जो मद निकलता है गंडस्थल से उन्मत्तावस्था में, उसके साथ वो देना है। उसमें अभ्युचित करके यानी कि वो क्षार उस मद में रखना है और फिर देना है। नीलोत्पलम सकुष्ठम ससैंधवम हस्तमूत्र पिष्टम वा, नीलोत्पल कुष्ठ के साथ सैंधव के साथ हस्तिमूत्र या हस्तिमूत्र में पेषण करके मूलक बीजा अवलगुज लेपः पिष्टो ग्रवामूत्रे, मूलक बीजा और अवलगुज ये बाकुची है उसका लेप गोमूत्र में पेषण करके लगाना है। काकोदुम्बरिका व सावलगुजिका सावलगुज चित्रका गवाम मूत्रे, अथवा काकोदुम्बरिका अवलगुजा और चित्रक के साथ गोमूत्र में उसको देना है। लेप ही है सभी। पिष्टा मनशिला व संयुक्ता बर्हि पित्तेन, तो मनशिला का पेषण करके वो मोर के पित्त के साथ लेपक किलास हंता बीजानि अवलगुजानि लाक्षाच, तो ये सभी लेप अवलगुज बीज और लाक्षा ये किलास का नाश करने वाला, क्षेत्र का नाश करने वाला इस प्रकार का लेप है। गोपित्तमंजने द्वे पिप्पल्यः काललोहरजः शुद्ध्या शोणितमोक्षैर्विरुक्षणैर्भक्षणैश्च सक्तूनाम्।
हाँ, तो गोपित्त, ये गोपित्त सूख जाता है तो उसको गोरोचना कहते हैं। सूखने से पहले गोपित्त ही कहा जाएगा। अब ऐसा फ्रेश मिलता है मालूम नहीं है, स्लॉटर हाउस में पूछना पड़ेगा, और देसी गाय का होना चाहिए। अंजने द्वे पिप्पल्यः, सौव्यरांजन और रसांजन, ये अंजन दो होंगे। पिप्पली काललोहरजाय मंडूर है इस प्रकार का। शुद्ध्या शोणितो मोक्षैर वृक्षणैर भक्षणैश्च सक्तो नाम। तो ये लेप ही है ऊपर वाला जो है तो। और रक्तमोक्षण से विरूक्षण शुद्ध, विरूक्षण ही भक्षणैश्च सक्तो नाम। और विरूक्षण करने से और सक्तों का भक्षण करने से क्षेत्रं कस्यचिदेव प्रणश्यति क्षीण वाप्यस्य। तो किसी एक व्यक्ति का क्षेत्र इस प्रकार का क्षीण पाप जिसका हो गया है वो नष्ट हो जाता है। तो उसमें पूर्व जन्म कृत पाप, अधर्म इस प्रकार का एक प्रधान हेतु ऐसा है। और वो अगर नष्ट हो जाता है, क्षीण पाप हो जाता है, तो ही ये किसी का क्षेत्र ठीक हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये काफी मुश्किल मामला है, और यशस्विता होगी नहीं होगी उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते फिलहाल। ओष्ठ गुह्य स्थान पर उत्पन्न हुआ इस प्रकार का कुष्ठ असाध्य बनाया गया है। लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र भी के पेशेंट भी ठीक होने लगते हैं। और जो आसान लगते हैं वो ठीक नहीं होते, ऐसी बात हो सकती है। इस प्रकार से जो इस इन स्थानों में नहीं है फिर भी ठीक नहीं होते, एक बरस के पूर्व ही अगर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो भी ठीक नहीं होते, ऐसा कभी कभी दिखता है। कभी कभी बच्चे आते हैं 3 4 5 बरस के इस प्रकार से, या उससे भी कम उम्र के, तो उसमें तो पंचकर्म वगैरह कुछ पॉसिबल नहीं है। और इस जन्म के हेतु भी नहीं मिलते हैं। तो इस परिस्थिति में ये पूर्व कर्मार्जित ही है इस प्रकार का रहेगा। और फिर दैव उपाश्रय चिकित्सा करते रहना चाहिए इसके साथ में। तो कभी कभी सफलता प्राप्त हो जाती है। तो ये काफी मामला संगीन है कि यशस्विता कितनी होगी नहीं होगी, ये सब बातें काफी मुश्किल इस प्रकार की है। तो क्षीण पाप से, अगर पाप क्षीण हो गया हो तो ही इस प्रकार का होता है। श्वित्राणाम दुरुपगमताम आह, दारुणम चारुणम श्वित्रम किलासम नामभिः स्त्रिभिः विज्ञेयं त्रिविधं तच्च त्रिदोषम प्रायश्च तत्। दारुण, अरुण और श्वित्र, किलास, इस नाम से 3 नाम कौन से हो गए? अरुण, श्वित्र और किलास, ये 3 नाम होंगे क्या? हम्म। अरुण में पाठभेद है। दारुणं, दारुणं चारणम, तो इसका अर्थ लगाना थोड़ा, दारुणीय उसका विशेषण है। श्रद्धा माइक ऑन। श्रद्धा तुम्हारा माइक बंद करो। विज्ञेयम त्रिविधं चतुर त्रिदोषम प्रायश्च तत्। तो ये त्रिदोष जनित प्रायः होता है इस प्रकार से। दारुण, चरण, कैलाश, ये 3 नाम। लेकिन चित्र और कैलाश
संगति नहीं लग रही, 3 जो है। तो दारुण ये विशेषण ले सकते हैं, अरुणम शीतलम कैलासम, ये 3 नाम शायद रख सकते हैं। दोषे रक्ताश्रिते रक्तम ताम्रम मांसम समाश्रिते। तो रक्ताश्रित अगर दोष है तो रक्त वर्ण का, और मांस समाश्रित है तो ताम्र वर्ण का। श्वेतम मेद स्थित श्वेत्रम गुरु तत्व तच्च उत्तरोत्तरम, और मेदश्रित अगर है तो वो श्वेत इस प्रकार का होता है, और गुरु तच्च उत्तरोत्तरम। तो रक्त से ताम्र, ताम्र से श्वेत, ये ज्यादा कठिन इस प्रकार का है। यत् परस्परतः अभिन्नम बहु यद रक्तलोमवत् यच्च वर्षगणोत्पन्नम तच्चित्रं नैव सिद्धे। जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, तो एक दूसरे में समा गया है इस प्रकार से, बहु है, ज्यादा व्यापक है, रक्तलोमवत, और उसमें जो रोम है वो भी रक्तवर्ण के अगर हो जाते हैं। अब वर्षगुणोत्पन्नम, अनेक वर्षों से जो उत्पन्न हुआ है, तच्चित्रं नैव सिद्धे, ये श्वित्र कभी भी साध्य नहीं होता। अरक्तलोम तनु यत पांडु यत पांडुनाथ चिरोत्थतम, जिसमें रोम रक्तवर्ण के नहीं है, जो तनु है इसमें जाड़ी इस प्रकार की भी रहती है। पांडु और अतिचिरोत्थितम, ज्यादा देर नहीं हुई है, पांडु वर्ण का है। मध्यावकाशे चोच्छूनम, और मध्य जो अवकाश है वहां पे उत्सन्न इस प्रकार का, या जिसमें शोथ इस प्रकार का है। क्षित्रं तत्साध्य मुच्यते, वो क्षित्र साध्य इस प्रकार का होता है। तो इसमें साध्या साध्यत्व के बारे में काफी संदेह निर्माण होते हैं, और गुह्य वगैरह भागों में या औष्ठ में जो है वो असाध्य इस प्रकार का बताया गया है। इसमें आया नहीं है, शायद वाग्भट में ये है। तो हमारे मरीज सामने जो होंगे उसके बारे में क्या साध्या साध्यत्व रहेगा, ये मुश्किल वाला मामला है। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पंचकर्म पॉसिबल है वहां पंचकर्म करके, कम से कम ममन विरेचन रक्त मोक्षण करके फिर आगे ट्रीटमेंट करते रहेंगे, तो साध्यता कभी कभी होती है इस प्रकार से, और बच्चों में भी साध्यता हो सकती है इस प्रकार के। मैंने एक शीघ्र रुग्ण को कोविड वैक्सीन ली थी, लेते ही नए पैच आ गया, पहले उपशम था। ये अभी कोविड वैक्सीन के जरिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स उभरने आ रहे हैं, उभर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिपिंड एंटीबॉडीज बनती है वो अपने ही प्रतिकार क्षमता पर हमला कर देती है, और जिसको ऑटोइम्यून कहते हैं। तो एक काफी, मैंने हृदरोग के काफी मरीज देखे कि जो अचानक उनका देहांत हो गया, एक ही अटैक आया, मैसिव अटैक आया, और उसी में चल बसे इस प्रकार से। और कोविड वैक्सीन का ये नतीजा है, ऐसा मुझे लगता है। वचांसि अतथ्यानि कृतघ्न भावो निंदा सुराणां गुरुदर्शनं च पापक्रियापूर्व कृतं च कर्म हेतु किलासस्य विरोधी चान्न। तो अतथ्य इस प्रकार का वच, जिसमें कुछ तथ्य नहीं है इस प्रकार का। कृतघ्न भाव, कृतघ्नता, निंदा सुराणां गुरुदर्शनं च, तो देवों की निंदा और गुरुओं का दर्शन, या उनकी भी निंदा, उनका अवमान करना वगैरह वगैरह इस प्रकार का। पाप क्रिया, पाप क्रिया और पूर्व कृतंच कर्म, और पूर्व कर्म कृत इस प्रकार का अधर्म निर्माण करने वाला कर्म। विरोधी चांदम और विरुद्धान्न, ये सब किलास के हेतु इस प्रकार के हैं। तो इन सभी बातों को इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट गिवन इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन, वेरी स्ट्रेंज। या अभी कैंसर में इम्यूनोथेरेपी आ गई है, वो भी इम्यूनो सप्रेसेंट इस प्रकार की है। तो ये वास्तव में इसका इम्यूनो सप्रेसेंट का वापर शुरू हुआ प्रयोग
वो ट्रांसप्लांट के जरिए शुरू हुआ कि ट्रांसप्लांट करते समय अगर वो शरीर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता दूसरे किसी का, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे और कोई हो, तो वो एक्सेप्ट करे, इसलिए उसकी इम्यून सिस्टम डाउन की जाती है इस प्रकार से, फिर कोई भी इन्फेक्शन जोर करता है। मैंने एक अजीब सुधा उदाहरण सुना था कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उस किडनी में कैंसर था। जिसका ट्रांसप्लांट हुआ वो कैंसर हो गया, कैंसर था। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स काम कर रहे थे, तो उसका कैंसर बढ़ने लगा। किडनी का। और पहले वाले मरीज में जिसमें से लिया था, उसमें डॉर्मेंट था, कैंसर था लेकिन फैल नहीं रहा था। अब ये फैलने लगा। फिर जब ये पता चला कि ये किडनी कैंसर युक्त है और कैंसर बढ़ रहा है, तो फिर से उसको निकाल दिया। तो फिर से निकाल दिया तो फिर कैंसर शांत हो गया, क्योंकि वो दूसरी जगह किसी फैला नहीं था इस प्रकार से। तो ये अजीब अजीब बातें हैं इस प्रकार से। हाउ वी अप्रोच रसायन या रसायन चिकित्सा ही इसमें प्रधान इस प्रकार की है। और मैं मानता हूँ कि संज्ञा प्रबोधन ये जो है उसका एक अहम रोल इसमें रहेगा। अपने कौन और पराये कौन, ये इम्यून सिस्टम के समझ में नहीं आता, तो वचा का मैं प्रयोग करता रहता हूँ इस प्रकार से। तो संज्ञा प्रबंधन हो और मोह दूर करने के लिए गीता, ये एक अच्छा हो सकता है तरीका, गीता का पठन इस प्रकार से। और अर्थात केवल पठन नहीं, उसको समझ लेना। एक्चुअली अर्जुन को जैसे मोह हो गया था और वो गीता से दूर हो गया, इस प्रकार से ये मोह दूर करने के लिए गीता का पठन एक अच्छा काम कर सकता है। तो वैसे गीता अद्भुत ग्रंथ है, और पांडुरंग शास्त्री आठवले ने उसको काफी देशों में उसका प्रचार प्रसार किया। इस्कॉन वाले भी लोग बहुत ज्यादा ज्यादा प्रसार प्रचार करते हैं इस प्रकार से। तो पांडुरंग शास्त्री आठवले जब यूएई में जाने वाले थे, तो उनको बताया गया है कि उनके पूर्व कोई एक दूसरे इसी प्रकार के धर्म प्रचारक गए थे। और उनको सफलता बिल्कुल नहीं मिली थी यूएई में। तो और उनका भी नाम बड़ा है इस प्रकार से। तो इनको सलाह दी गई थी कि आप मत जाइए, कुछ होगा नहीं यूएई में इस प्रकार से। लेकिन वो बोले ठीक है, मेरा तो कार्य है, कर्तव्य है, तो मैं जाऊंगा इस प्रकार से। फिर बहस हुई कहाँ वहां पे काफी। पहले जो मंत्री थे उस वहां के राजा के, उनसे मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने कहा ये हिंदी स्क्रिप्ट है। तो आठवले जी ने कहा कि नहीं, ये ह्यूमन स्क्रिप्ट है, हिंदू स्क्रिप्ट नहीं है, ये सभी मानव जाति के लिए उपयुक्त है इस प्रकार से। तो वो ज्यादा बहस कर नहीं पाए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम राजा के पास लेके चलते हैं आप। फिर राजा ने बात मान ली कि ये सऊदी अरेबिया में हुआ था इस प्रकार से। और उनको कहा गया कि ठीक है, आप प्रवचन कर सकते हैं गीता का यहाँ पे, लेकिन हमारी मांग होती है, और वो बड़े, जो तुम्हारा समय है वो मांग का भी समय है, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, रुकेंगे, जब तक मांग मांग रुकती नहीं है तब तक मैं रुकूंगा, मांग खत्म होने के बाद फिर से करूंगा। और वास्तव में ऐसा हुआ कि जब मांग शुरू हुई इन्होंने रोक दिया। एक दो दिन जाने के बाद राजा ने खुद बताया कि बांग का समय कम कर दो, उसका आवाज भी कम कर दो, इनको चलने दो इस प्रकार से। तो ये बड़ी यशस्विता है इस प्रकार से। देहधाला चंदनाचा, ये उनकी किताब है, उनके ऊपर, पांडुरंग शास्त्री आठवले के ऊपर। तो इसमें ये सब बातें बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि गीता ह्यूमन स्क्रिप्ट है, ये
वो उनको बताने में समर्थ रहे और उनको मानना पड़ा कि ठीक है, ह्यूमन स्क्रिप्ट है, केवल धर्म से संबंध इस प्रकार का नहीं है। मैं जर्मनी में जिस रीटा केलर के पास जाता था, उसके घर में द्वार में प्रवेश करते ही गणेश की मूर्ति थी, बड़ी मूर्ति संगमरमर की। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, तो मैंने कहा कि ये कैसे तुमने मूर्ति रखी है यहाँ पे? तो उसने कहा कि मालूम नहीं, लेकिन जब से मैंने ये मूर्ति देखी तो उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा थी, 50,000 वगैरह इस प्रकार की, और उसको लाना जर्मनी में भी काफी मुश्किल था। फिर भी मैंने निश्चय कर लिया कि मैं खरीदूंगी ही इस प्रकार से। एक दो बरस में उसने मूर्ति खरीदी, घर में रखी। अब तो वो तो कैथोलिक है, क्रिश्चियन। तो फिर वहां के पोप ने उसको टोका कि ये तुम क्या कर रही हो इस प्रकार से, तुम क्रिश्चियन धर्म वाली हो और ये हिंदू की मूर्ति क्यों रख रहे हो इस प्रकार से। तो उसने कहा ये प्री वैदिक है, ये तो क्रिश्चियनिटी के से भी पूर्व है इस प्रकार से। तो उसका क्रिश्चियनिटी से कोई संबंध नहीं है, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन मुझे इसमें विश्वास है, तो मुझे ये करना है। और फिर वो भी जीत गई इस प्रकार से। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जयंती है। तो ये उदाहरण मुझे जब जर्मनी में मैं गया था तब याद आ गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जिस प्रकार की भावना हो, उसको उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो मंत्र तीर्थे द्विजय दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरु। मंत्र तीर्थ तीर्थ द्विज दे वगैरह वगैरह इस प्रकार, दैवज्ञ वगैरह। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो इस प्रकार की सिद्धि होती है। और ये काफी लोगों में गणेश का प्रचलन हो गया है। लाड सर ने एक अनुभव बताया था कि अथर्व शीर्ष का आवर्तन 21 बार किया, और उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा कुछ किया था उसने, उसमें कुछ पार्टिकल्स रखे थे, तो उसमें गणेश की आकृति बन गई इस प्रकार से। तो ये भी बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। इम्यूनोथेरेपी in cancer is given to increase immunity of body so that body cells will fight against disease. That was told by once oncologist in a lecture. I attended. According to him, cancer affects the immunity in specific way, and the aim of the therapy is to increase this immunity. लेकिन शुरू में सभी लक्षण बढ़ जाते हैं, ऐसा है। और उस अवस्था को पार ही नहीं कर पाएंगे जब ये डिसीज बढ़ जाता है इस प्रकार से, उसी में देहांत हो जाता है। ये काफी मरीजों में देखा गया है। और एक बार जो जो बात कही गई है उसकी विश्वसनीयता उनके इम्यूनोथेरेपी के जो रेफरेंसेस मिलेंगे उसके बारे में, मूल रूप से जो गूगल वगैरह में मिलेंगे या किसी किताब में आए हैं तो देखेंगे, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। लेकिन बात यह है, मैं जनरल इम्यूनिटी की बात करता रहता हूँ। और किसी एक पर्टिकुलर रोग के लिए इम्यूनिटी, यह भी एलोपैथी में प्रचलन है। और इसीलिए इतने सब वैक्सीनेशंस का बोलबाला चल रहा है, और वैक्सीनेशन बढ़ते ही जा रहे हैं इस प्रकार से। तो जनरल इम्यूनिटी पर बहस करना बहुत जरूरी है, जोर करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए लाइफस्टाइल, खाना पीना, योग, व्यायाम, यही जनरल इम्यूनिटी के कारण है। और एलोपैथी उसके ऊपर उतर नहीं आती क्योंकि उसमें कुछ पैसा नहीं है। वैक्सीनेशन देके, इम्यूनोथेरेपी देके पैसा मिलता है। ये घर में इस प्रकार से नेचुरल खाना खाने से या फिर योग वगैरह करने से किसी को पैसा नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए उसका प्रचलन नहीं हो रहा, और इसमें व्यक्ति को अपने आप पर निर्बंध डालने पड़ते हैं। उसके लिए समाज भी तैयार नहीं है।
वो चाहते हैं हम कुछ भी खाए पिए फिर भी हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो एलोपैथी कहती है हाँ ठीक है ऐसा ही करो, तो इम्यूनिटी वास्तव में ठीक नहीं होगी, फिर भी एक आभास निर्माण हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार से कर रहे हैं। तो विरोधी अन्न ये काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि यच्चापि कालाग्नि मात्रा सात्म्या नीलादिभिः वगैरह जो चरक सूत्र 26वें अध्याय में विरोधी अन्न बताया गया है, उसमें आहार के सभी हेतु विरुद्ध अन्न हो जाते हैं। क्योंकि ये मात्रा सात्म्य अनिल वगैरह इन सभी से विरोधी अगर जो है तो ये सब विरुद्ध अन्न कहा जाता है इस प्रकार से। तो कोई भी हेतु ऐसा नहीं होता कि जो विरुद्ध अन्न कहा नहीं जा सकता, तो सभी को विरुद्ध अन्न कह सकते हैं इस प्रकार से, और ये सभी कुष्ठ के लिए या श्वित्र के लिए भी कारण हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है, और इसीलिए इन सभी के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का होगा। तत्र श्लोकाः नए नए चिकित्सा सिद्धांत की उपयोगिता के लिए आम आदमी गूगल सर्च करता, किंतु सत्य ये है कि गूगल पूरा फार्मा कंपनियों के ब्लॉग्स द्वारा मैनिपुलेट है। कुछ साल पूर्व मिनोक्सिडिल के प्रयोग से सेक्सुअल इलनेस इत्यादि, मिनोक्सिडिल क्या है है के आदि आर्टिकल मिलते थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब हटाकर मिनोक्सिडिल को सेक्सुअल हेल्थ में फायदेमंद बताया जाता है। मिनोक्सिडिल क्या है? हाँ हाँ, हेयर लॉस, ओके। अभी गूगल से बेहतर ऑप्शन विकिपीडिया इस प्रकार का है, और वैसे विकिपीडिया तक पहुंचते हैं वो भी गूगल के जरिए ही पहुंचते हैं, लेकिन विकिपीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनबायस इस प्रकार का है, जो कंपनियों के द्वारा नहीं चलाया जाता। और उसमें अच्छी जानकारी मिलती है। सिर्फ बात यह है कि लोग क्या देखते हैं, अगर वो लोग फार्मेसी द्वारा जो प्रसारण किया जाता है उसी को देखते हैं, तो वो जरूर फंस जाएंगे, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। विकिपीडिया ज्यादा रिलायबल है, वही मैं कह रहा हूँ कि विकिपीडिया ज्यादा रिलायबल है, और उसमें से अगर हम ढूंढते हैं तो काफी अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। हेतुर्द्रव्यम लिंगम विविधम ये येषु चाजिका दोषाः कुष्ठेषु दोषलिंगम समासतो दोष निर्देशः। तो हेतु द्रव्य लिंग विविध है इस प्रकार के, और इनमें कौन से दोष अधिक है, दोषों का लिंग, ये सभी समास से बताया गया है यहाँ पे। साध्यम असाध्यम कृच्छ्रम कुष्ठम कुष्ठापहाश्च ये योगाः। साध्य असाध्य कृच्छ इस प्रकार का कुष्ठ, और कुष्ठ दूर करने वाले जो योग इस प्रकार के हैं। सिद्धा किलास हेतु लिंगम गुरुलाघवम तथा शांति। तो सिद्ध योग ये बताए गए, किलास हेतु लिंग गुरु लाघव और उनकी शांति, किलास की शांति, इसके बारे में बताया गया। इति संग्रह प्रणीतः महर्षिणा कुष्ठनाशने ध्याये। तो महर्षि आत्रेय ने ये संग्रह निर्माण किया कुष्ठनाशन अध्याय में, स्मृति बुद्धि वर्धनार्थम शिष्याय हुताश वेशाय। तो अग्निवेश के स्मृति बुद्धि वर्धन के लिए ये अध्याय उन्होंने प्रणीत किया है इस प्रकार से। तो इसका फल, अध्ययन का फल, स्मृति और बुद्धिवर्धन इस प्रकार का है। ये अलग बात यहाँ पे सामने आ गई है। तो तथाध्ययनम बाधा परतंत्रावलोकनम तद्विद्याचार्य सेवा च बुद्धिमेधा करो गणा, ये सुश्रुताचार्य ने लिखा। तो सतत अध्ययन ये एक बात कही गई है, और हमें इसमें
लगे रहना चाहिए कि ये हमारा धर्म है। खास करके ब्राह्मणों को ये कहा गया है कि अध्ययन उनका धर्म है, कि वो पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे और फिर वो ज्ञान बांटते भी रहे। सबसे श्रेष्ठ दान इसमें जो है वो विद्यादान इस प्रकार का है। और अगर ये करते रहते हैं तो पूरा समाज जो है वो उससे उसका फायदा मिल जाता है इस प्रकार से। तो हमारे दृष्टि से तो हमारा कर्तव्य है, इसमें संदेह की बात नहीं है। और कर्तव्य करते हुए भी हमें भी फायदा होता है, ये भी अलग बात है। जब हम अध्ययन करते रहते हैं, जब हम बताते रहते हैं, अध्यापन करते रहते हैं, तद्विद्य संभाषा होती रहती है, तो सभी का ज्ञानोत्कर्ष इस प्रकार का हो जाता है, सभी को अच्छी तरीके से ज्ञान मिलता रहता है। और इसलिए हम ब्राह्मणों का तो ये कर्तव्य बनता है कि हमें इसको आगे बढ़ते जाना चाहिए। ब्राह्मण चारों वर्णों के लिए विद्या दे सकता है। और फिर क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र को, वैश्य वैश्य और शूद्र को इस प्रकार की बताई गई है। लेकिन विद्या दान देना इस प्रकार का, और ये दान होना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। पैसे लेकर अगर हम इस प्रकार से कुछ करते हैं तो ये अच्छी बात इस प्रकार की नहीं है। तो ये विक्रय हो गया विद्या का। और अभी फिलहाल विद्या का विक्रय ही चल रहा है, जो शाला से लेकर चल रहा है। तो बेहतर ऑप्शन है कि विद्या का दान ही हो, और फिर उसके फायदे सभी को इस प्रकार के होंगे। तो स्मृति बुद्धि वर्धनार्थ ये इस प्रकार का बताया गया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सित स्थाने कुष्ठ चिकित्सित नाम सप्तमोध्याय। तो कुष्ठ चिकित्सित नाम का अध्याय पूरा हो गया। अथा तो राजेक्ष्म चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इतिहास भगवान आत्रेय अष्टमोध्याय। तो आठवां अध्याय राजेक्ष्म चिकित्सित। तो भगवान आत्रेय ने कहा, दिवौकसाम कथयताम ऋषिभिर वै श्रुता कथा कामोपव्यसन संयुक्ता पौराणी शशिनं प्रति रोहिण्यामति सक्तस्य शरीरम नानुरक्षता आजिगाम अल्पताम इंदोर देहा स्नेह परीक्षया। तो दिवौकस यानी कि स्वर्ग जिनका स्थान है, घर है, ये देव इस प्रकार के। ऋषिभेर वही श्रुता कथा, तो वो आपस में बात करते थे। तो ऋषियों ने वो कथा जानी इस प्रकार से। कामो व्यसन संयुक्ता पौराणी शशिनम प्रति। तो ये काम व्यसन में संयुक्त हो गई पौराणी, जो इंद्राणी या इंद्र की चंद्र की पत्नी इस प्रकार है। पौराणी ये शायद चंद्र की पत्नी है, इंद्राणी इंद्र की पत्नी है इस प्रकार से। रोहिण्यामति सक्त से शरीरम नानु रक्षतः। तो ये पौराणी शायद रोहिणी है। कि वो चंद्र जो है वो 27 नक्षत्र है, वो उनकी पत्नियां है वो। तो किसी एक में अटकना नहीं है, सभी को समान न्याय इस प्रकार का देना है। तो ये रोहिणी में अतिसक्त हो गया और शरीर का रक्षण उसने किया नहीं। आजगाम अल्पताम इंदोह देहा। तो स्नेह के परीक्षे के कारण उसका देह अल्प हो गया, कृशता आ गई। धृतृणाम असंभोगात शेषाणाम च प्रजापते क्रोधन विश्वास रूपेण मूर्तिमान विसृतो मुखा। तो ये सब प्रजापति की कन्या ये है। तो शेषाणाम दुहितृणाम असंभोगा, ये रोहिणी में आसक्त अतिसक्त हो गया, तो बाकी जो नक्षत्र है उनसे रतिक व्यापार नहीं हुआ। तो फिर प्रजापति का क्रोध निश्वास रूप से मूर्तिमान अपने मुख से बाहर निकला। प्रजापते ही दुहितृः अष्टाविंशति मनुषुमान भार्यार्थं प्रति जग्राह न च सर्वासु अवर्तत।
दुहित रू कैसे आया है? तो अंशुमान यानी कि चंद्र, जिसके किरण है वो चंद्र है, इस प्रकार से। 27 नक्षत्र के बारे में 28 कहाँ पे आ गया? अष्टाविंशति। इसने कुछ किया नहीं है अष्टाविंशति के बारे में। लेकिन रोहिणी एक नक्षत्रों में से एक है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब बात यह रहेगी कि दुहितृ, ये काफी अजीब है। वास्तव में संधि जो होगा वो दहि दुहितृ अष्टाविंशति अंशुमान इस प्रकार का होगा। लेकिन ये दुहितुहु इस प्रकार का होना चाहिए, दुहितृ इस प्रकार का तो नहीं होना चाहिए। दुहितृ मूल शब्द है, दुहिता दुहित दुहितारो दुहितारहा इस प्रकार का वो चलेगा। तो दुहितृहु इस प्रकार का कोई रूप ही नहीं है। थोड़ा अजीब है। अष्टाविंशतिम अंशुमान भार्यार्थम प्रतिजग्राह। 28 कन्याएं थी क्या? और ये पौराणी 28वीं कन्या थी क्या ये? अष्टाविंशतिम दुहिताम इस प्रकार का होना चाहिए था। अंशुमान भार्यार्थम प्रतिजग्राह, वो भार्या के लिए उसका स्वीकार किया। न च सर्वासु अवर्तत। और सभी के बारे में सम इस प्रकार की स्थिति नहीं रही। ये पिछली बार में मैंने ये पढ़ा है, मालूम नहीं इस प्रकार का मुझे याद नहीं है अभी की। यहाँ में लेकिन दुहितृहु इस प्रकार का रूप है, दुहितृणाम ये हो सकता है। षष्ठी बहुवचन। लेकिन दुहितृ अष्टाविंशति अंशुमान, ये तो संधि दुहितृहु इस प्रकार का कोई संधि शब्द ही नहीं होगा। द्वितृणाम हो सकता है, लेकिन ये फिर बैठता नहीं है, इस वृत्त में बैठता नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक होनी चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो उपसंपादकांच्या डुलक्या इस प्रकार के कहे जाते हैं कि जो एडिटर है वो अगर बीच बीच में कहीं निद्राधीन हो जाता है तो इस प्रकार से छूट जाते हैं शब्द इस प्रकार से। तो इसे क्रिटिकल एडिशन बनाना काफी मुश्किल काम है। और संस्कृत की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो निस्संशय मिसप्रिंट है, कुछ अलग पाठ होना चाहिए इसका। अभी मालूम नहीं है कि ये तो एडिटेड पाठ इस प्रकार का है, यादव चित्रिकम जी आचार्य के द्वारा एडिटेड पाठ है। तो मामला जरा मुश्किल है थोड़ा सा।
तो उसको उसने भार्या के रूप में स्वीकार कर लिया, अष्टाविंशति को, 28वीं लड़की को। न च सर्वासु अवर्तत, और सभी के बारे में वो अच्छा बर्ताव नहीं रहा। गुरुणातम अवध्यातम भार्यासु असमवर्तिनम रजपरीतम अबलम यक्ष्मा शिशनम आविशत। तो गुरु के द्वारा जिसकी निंदा की गई है, अवध्यात भार्यासु असमवर्तिनम, और पत्नियों के बारे में असमवर्ती इस प्रकार का होने पर, रजपरीतम, रजोदोष से युक्त और उससे ग्रस्त इस प्रकार का, अबलम, अबल इस प्रकार के शशीन में यक्ष्मा आविशत, यक्ष्मा ने प्रवेश किया इस प्रकार से। अभी बहुपत्निकत्व ये काफी प्रचलन में था हिंदू धर्म में भी, मुस्लिमों के धर्म में आज भी प्रचलन में है, लेकिन हिंदुओं में ये काफी प्रचलन में था। और खास करके राजा लोगों के इस प्रकार के अनेक विवाह होते थे, और वो राजनीतिक स्तर पर होते थे कि किसी दूसरे घराने से संबंध जोड़ना है, इसलिए इस प्रकार के ब्याह कर देते थे। अब ये काफी मुश्किल मामला है कि सभी के साथ समवर्ताव बर्ताव करना इस प्रकार से। दशरथ के भी 4 पत्नियां थी इस प्रकार के कृष्ण की भी रुक्मिणी, और ये 2 पत्नियां तो थी ही इस प्रकार से, सत्यभामा। और फिर ये जो 16 सहस्र कन्याओं से उसने विवाह किया या उसको स्वीकृत किया इस प्रकार से। दुहितृ का अर्थ कन्या है, दुहित्री होने की कन्या बेटी। और रुकारांत शब्द है, दुहिता दुहिता रव दुहिता रहा, इस प्रकार का चलेगा तो ये काफी मुश्किल मामला है। ठीक है। सोभिभूतो अति महता गुरु क्रोधेन निष्प्रभा। अब इसका गुरु कौन है ये मालूम नहीं है इस प्रकार से। अब प्रजापति ने, उसके मुख से ये क्रोध निकल गया इस प्रकार से तो वही गुरु है या नहीं है ये पता नहीं लग रहा। और गुरु क्रोध से निष्प्रभ हो गया। देव देवर्षि सहित जगाम शरणं गुरु, और देव देवर्षि सहित वो गुरु को शरण गया। अतः चंद्रमस शुद्धाम मतिम बुद्धा प्रजापति, तो प्रजापति ही गुरु है, ठीक है तो उसकी शुद्ध बुद्धि देखकर प्रजापति ने प्रसादं कृतवान सोमस ततो अश्विभ्याम चिकित्सिता। तो उसके ऊपर प्रसाद किया कि ठीक है, अनुकंपा उसके बारे में, या फिर उसको मुक्ति दिलाई। अश्विभ्याम चिकित्सिता, और फिर अश्विनी कुमारों ने चंद्र की चिकित्सा की। सुविमुक्त ग्रह चंद्रो वीरराज विशेष था, और ग्रह से मुक्त होने के बाद वो ज्यादा शोभिवंत इस प्रकार का हो गया। ओजसा वर्धितोष्विभ्याम समापत। और अश्विनी के द्वारा ओजस जिसका बढ़ गया है, शुद्धम सत्वम, और या ओजसा वर्धिता, वो फिर से उसकी शरीर की वृद्धि हो गई ओजस के कारण। शुद्धम सत्वम अवापच, और शुद्ध सत्व उसको प्राप्त मिल हो गया। चरक काल पाणिनी पूर्व असेल तर व्याकरणाचे काही नियम वेगळे असू शकतील, पॉसिबल है अभी इसके बारे में काफी काफी संदेह है। पाणिनि का काल ये जो मानते हैं वो ईसपू 500 मानते हैं, और चरक का काल ईसपू 1000 2000 इस प्रकार का माना जाता है, या 3000 तक भी लेके जाते हैं। सुश्रुत का काल भी उसी प्रकार से मानते हैं। अब तत्र धान्वंतर्याणाम अधिकारा क्रिया विधौ ये चरकाचार्य लिखते हैं, तो उनके सामने सुश्रुत संहिता थी, ऐसी बात होती है। अब चरक एक ही व्यक्ति है या चरक अन्य अन्य व्यक्ति है, और इसमें काल के अनुरूप
बदल होते रहे इस प्रकार से। अग्निवेश ने मूल संहिता लिखी इस प्रकार से, और फिर चरकाचार्य ने संस्करण किया। ये पतंजलि जो चरक के रूप में आए थे इस प्रकार से। अब ये एक ही व्यक्ति के द्वारा संस्करण हुआ है या ये बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से, एक अलग बात रहेगी। और फिर दृढ़बल संपूरित, ये तो और अलग बात इस प्रकार की हो गई। तो ये बात हो सकता है कि पाणिनि के नियम वहां पे लागू नहीं होंगे। पाणिनि के पूर्व करीबन 10 व्याकरण का वैयाकरण होके गए, और पाणिनि ने उनका अपने अष्टाध्यायी में निर्देश किया है। लोपस शाकल्य से वगैरह, जो सभी शाकल्य नाम का कोई वैयाकरण था इस प्रकार से। तो उनके नाम से शाकटायन इस प्रकार का कोई था, तो अवंग स्फोटायनस्य वगैरह वगैरह। तो ये स्फोटायन नाम का कोई एक वैयाकरण था, तो उनके बारे में निर्देश किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के व्याकरण पाणिनि के पूर्व प्रचलन में थे। जब अष्टाध्यायी आ गई तो बाकी पूर्व सभी नाम व्याकरण नामशेष हो गए। अभी केवल मालूम है कि एक नाम का कोई व्याकरण था इस प्रकार से। लेकिन फिर पाणिनि ग्रामर का व्याकरण का ही प्रचलन रहा। तो ये बताना काफी मुश्किल है। कोलटकर सर का भी ये कहना था कि चरक में जैसे स्वभाव परमवाद, ये क्षणभंगवाद का आविष्कार है, ऐसा चक्रपाणि दत्त ने लिखा है। चरकाचार्य कहीं भी क्षणभंगवाद के बारे में लिखते नहीं है। वो जो प्रवृत्ति हेतुर्भावानां न निरोधेस्ति कारणम केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोरवर्तनम वगैरह वगैरह सब बातें लिखते हैं। त्यागात् विषम हेतूनां समानां चोपसेवनात् विषमानानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः, ये बातें लिखते हैं। और ये काफी क्षणभंगवाद से मिलती जुलती है। फिर भी क्षणभंगवाद बौद्धों का है। अब बौद्धों का उदय कब हुआ, ये भी काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और पहले से तो वैदिक परंपरा चली आ रही। इसका तात्पर्य है थे कोलटकर सर का ये कहना था कि ये कुछ कुछ स्वरूप से तत्वज्ञान के रूप में समाज में प्रचलन में थे, जिसको एक तत्वज्ञान का रूप प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन ये विचार थे। उसी विचार को पकड़कर चरकाचार्य ने क्षणभंगवाद जैसे एक वाद के ऊपर स्वभाव परमवाद लिखा इस प्रकार से। अब ये स्वभाव परमवाद प्रचलन में आ गया इस प्रकार से, लेकिन फिर भी जितने बड़े पैमाने पर ये होना चाहिए था इस प्रकार से, वैसे मैंने आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, ये जो प्रियव्रत शर्मा की किताब है, वो पढ़ी नहीं है पूरी। लेकिन आयुर्वेद का अच्छे ढंग से इतिहास लिखना, और खास करके ये जो तत्वज्ञान की बातें हैं उसके बारे में बहस करना, ये बड़ी अजीब चीज है कि सर्वदर्शन संग्रह, ये मध्वाचार्य की जो किताब है, जिसमें आयुर्वेद दर्शन भी एक है, और वो रसेश्वर दर्शन के नाम से है। तो चरक में जो आयुर्वेद का दर्शन है, मुक्ति के जो उपाय बताए गए हैं, वो तो वेदांत शास्त्र के आधार पर है। और सर्वदर्शन संग्रह अंतिमतः वेदांत को पुरस्कृत करता रहता है इस प्रकार से। तो उसको क्यों नहीं उठाया? रसेश्वर दर्शन जो कभी प्रचलन में अभी तो नहीं है कि पारद गंधक से मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन उसको उठा लिया मध्वाचार्य ने, और अंत में ये शंकराचार्य का वेदांत दर्शन बता के वो सबसे श्रेष्ठ कैसे है ये बताने की कोशिश की इस प्रकार से। तो एमए करते हुए संस्कृत में सर्वदर्शन संग्रह लिखा गया है, उसमें 4 ही दर्शन रखे गए हैं इस प्रकार से। चारवाक दर्शन एक है और ये बौद्ध दर्शन उसमें है, समाविष्ट है इस प्रकार से। लेकिन ये भी काफी क्लिष्ट मामला है, ये सर्वदर्शन संग्रह इस प्रकार का। तो मैं चाहता हूं कि
आयुर्वेद का तत्वज्ञान मूल रूप से क्या है? सर्वदर्शन संग्रह। आयुर्वेद का तत्वज्ञान मूल रूप से क्या है? वो उसका खुद का है या कहीं दूसरों से कुछ हिस्से हिस्से इस प्रकार से ले लिए गए हैं? अगर ले लिए गए हैं तो वो कौन से है? और फिर सर्वपारिषदम इदम शास्त्रम इस प्रकार की जो उक्ति है कि दूसरे ग्रंथों में बताए हुए प्रतितंत्र सिद्धांत और सर्वतंत्र सिद्धांत, ये जो आगे विमान स्थान में बात बताई गई है कि अन्य शास्त्रोपनीता नाम, दूसरे शास्त्रों से जिसको लिया गया है इस प्रकार के, और अपने शास्त्र में इस प्रकार से बिठा दिया कि जैसे कि हमारा ही तत्व ज्ञान है इस प्रकार से। ये काफी अजीब मामला इस प्रकार का है। और वैसे कर्मवाद और ये आत्मा का कर्म, पूर्व कर्म और दैव वगैरह वगैरह सब वेदांत का विषय इस प्रकार का है। ये जो सत्कार्यवाद का विषय है कि दोषों का ही परिणत रूप रोग है इस प्रकार से, ये सत्कार्यवाद है। रोग के बारे में जो विचार बताया गया है कि दोष और रोग अलग अलग है, ये आरंभवाद है। तो इतने विभिन्न वाद कैसे इकट्ठा किए गए हैं? और अपनी अपनी जगह में वो सही है, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो इसके बारे में तो कोई बहस करता ही नहीं है, ये एक अजीब बात है इस प्रकार से। इन सभी वादों को अच्छी तरीके से समझ लेना एक काफी मुश्किल काम मामला इस प्रकार का है। और इन सभी का मिलाप किस प्रकार से किया गया है, कहाँ किसका प्रयोग करना है, ये भी एक बहुत ही अच्छा वैचारिक इस प्रकार का खाद्य है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ी बहस होनी चाहिए। इसके लिए एक अच्छी किताब निकलनी चाहिए, आयुर्वेद का तत्वज्ञान क्या है इसके बारे में। और फिर उसको भली भांति वैद्यों को, वैद्यों तक पहुंचाना है। तो मेरे मेरे संहिता में मैं ये काम जरूर करूंगा, मेरी संहिता में, आयुर्योग की संहिता में। और अच्छा हुआ अब ये बात मुझे अभी याद आई, जो मेरे मन से छूट गई थी। तो मैं लिखना जरूर चाहूंगा इसके बारे में। और इस प्रकार से अनेक शास्त्रों को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर आयुर्वेद का शास्त्र कैसे बना है, ये एक काफी अच्छा मामला इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, रुकते हैं। कल तो करेंगे योग सूत्र का वाचन जो है वो। कल मैं गुरुकुल जा रहा हूँ दोपहर में, और फिर गुरुवार शुक्रवार शनिवार हो नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई रेंज ही नहीं है, और फिर गुरुकुल का कार्य भी रहता है। तो फिर आगे सोमवार को ही हम फिर से मिलेंगे इसी को सूत्र को लेकर। तो कल का तो होगा, लेकिन आगे सोमवार को ही हम मिलेंगे। तो ठीक है, आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। तत्कालीन प्रचलित शास्त्रांचा उपयोग केला आहे, ये पॉसिबल है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।